हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है एंड मोस्टली हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे एंड बहुत ईजी टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं। यस, फर्स्टली आपसे ये पूछा जाता है कि कोरिलेशन को प्रोपाउंड किसने किया था। तो इसको किया था ब्रवेज ने। किसने किया था? ब्रवेज ने। उसके बाद ये पूछा जाता है कि कोरिलेशन जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का है उसको किसने प्रोपाउंड किया था। तो आपको हमेशा नेम देखने को मिलेगा गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन का। ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम किसने प्रोपाउंड किया कोरिलेशन को, तो हम बोलेंगे ब्रवेज ने। और अगर हमें ये पूछा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड की कोरिलेशन को किसने प्रोपाउंड किया, तो हम बोलेंगे गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने। ठीक है। उसके बाद कोरिलेशन होता क्या है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि आपके पास अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल है और उनके बीच में आप रिश्ता जानना चाहते हो कि कैसा रिश्ता है और कितना गहरा है, तो उसके लिए आप कोरिलेशन का यूज़ कर सकते हो। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो यही मतलब है इसका। अब देख लेते हैं क्या है ये कोरिलेशन। Correlation is a statistical technique used in measuring the closeness of relationship between two or more variable। मतलब ये कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्लोजनेस कितनी है, मीन्स कैसा रिश्ता और कितना क्लोज है, वो मेज़र करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं कोरिलेशन। क्लियर। उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज मेजर्ड बाय अ कोरिलेशन कोफिशिएंट। मतलब अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके बीच में क्या रिश्ता है, मीन्स क्लोजनेस कितना है, तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन कितनी है। तो उसके लिए जो डिग्रीज हमने सेट की हुई हैं उसको मेजर करने के लिए हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की नीड होती है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। इट इज समटाइम्स कॉल्ड पियर्सन्स कोफिशिएंट कोरिलेशन। इसको कई बार पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोल दिया जाता है। ओके। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स जो कि कोरिलेशन के बारे में हमें पता होने चाहिए और बहुत बार आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। ओके। देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट हैव ए वैल्यू ऑफ बिटवीन -1 एंड 1। कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज ऑलवेज -1 से 1 के बीच में ही लाई करेंगी। हमेशा याद रखेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेंगी। ओके। द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन इज बेस्ड ऑन कोरिलेशन। देखिए, कोरिलेशन में हम ये देख लेते हैं कि जो दो वेरिएबल है उनके बीच में रिश्ता कैसा है, मीन्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, मीन्स उनकी डायरेक्शन क्या है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब वो गहरा है या कैसा रिश्ता है उनके बीच में, हम ये देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि दो वेरिएबल के बीच में रिश्ता है, उसके बाद में अगर हम ये देखें कि एक वेरिएबल जो कि दूसरे पर डिपेंड है उसकी क्या वैल्यू होगी, तो वो हम मेज़र कर पाएंगे किसकी हेल्प से? कोरिलेशन की हेल्प से। तो वो जो मेज़र करेंगे उसको बोलेंगे रिग्रेशन। तो रिग्रेशन टोटली डिपेंड हो गया हमारा कोरिलेशन पर। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो जो वेरिएबल हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं या फिर मतलब उनके बीच में क्या रिश्ता है, ये पता चल गया हमें उनके बीच में रिश्ता है, कैसा है, क्या रिश्ता है। तो अगर उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना पड़े कि एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी जो कि दूसरे पर डिपेंड है, तो उसके लिए हम रिग्रेशन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब रिग्रेशन टोटली डिपेंड हो गया कोरिलेशन पर। ओके। नेक्स्ट, इट गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। देखिए, ये हमें बता देता है कि जो रिलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है। उसके बाद उसके बीच में वो रिश्ता कितना गहरा है, मीन्स हाई है, लो है या ज़ीरो है या कैसा है, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, तो वो हमें कोरिलेशन बता देता है। ठीक है। उसके बाद कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन की हेल्प से हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं। मतलब ये कि अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो उसका कोज क्या था। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका कोज क्या है? हो सकता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो बारिश अगर ज़्यादा हुई है तो इससे राइस ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसका मतलब राइस जो प्रोड्यूस हुए वो अफेक्ट हो गया, और जो बारिश ज़्यादा हुई तो इसका मतलब वो कोज हो गया। तो हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी यहाँ स्टडी करते हैं। ओके। नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है उसकी डिग्रीज भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मीन्स वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, या वो रिश्ता हाई लो या कैसा है, तो वो डिग्रीज हो जाती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन कितने टाइप्स के हैं। ये मेनली यहाँ पर हमने इसके टाइप्स 3 लिखे हुए हैं जो एक साथ कनेक्टेड हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। तो ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। इसको अभी डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। देन आता है लीनियर कोरिलेशन एंड कर्विलीनियर कोरिलेशन। ये किस पर डिपेंड है? कर्विलीनियर एंड लीनियर होते हैं कॉन्स्टेंसी ऑफ चेंज इन वेरिएबल पर डिपेंड, ठीक है। फिर आता है सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, जो कि नंबर्स ऑफ वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? नंबर्स ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग। चलिए अब इनको डिटेल में भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट आता है पॉजिटिव कोरिलेशन, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेरिएबल। जब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोरिलेशन आपको देखने को मिलते हैं तो हमेशा हमेशा आपको एक ही बात याद रखनी है, जो कि है उसकी डायरेक्शन। आपको चेक क्या करना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ ये देखिएगा कि वो डायरेक्शन क्या है, ठीक है। उनकी डायरेक्शन आपको ये बता देगी कि वो पॉजिटिव कोरिलेटेड है या वो नेगेटिव कोरिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि दो वेरिएबल जो कि एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैंने जो इस इमेज में भी दिखाया है कि देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि कुछ 2 या 3 जो वेरिएबल हैं आपके पास, वो एक ही डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। इसका मतलब उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, वो एक साथ रहना चाहते हैं, तभी वो एक डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं। आप जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई साथ साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब वो साथ रहना चाहते हैं, वो साथ चलना चाहते हैं, तो उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने यहाँ बात की है एक ही डायरेक्शन की, तो इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला है कि वो दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि देखिए, अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो डायरेक्शन सेम। एक वेरिएबल अगर कम होता है तो दूसरा भी कम हो जाता है, यहाँ पर भी डायरेक्शन सेम, ठीक है। इसका मतलब हमेशा ये याद रखना है कि हम डायरेक्शन चेक करते हैं, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, अगर प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई भी कम हो जाती है। कम वर्ड को देख करके आप ये मत सोचिएगा कि वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है, नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्शन ही चेक करनी होती है, ठीक है। बस ये याद रखना कि वो एक साथ जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में अच्छा रिश्ता है, वो एक साथ काम करना चाहते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और लूँ एग्जांपल, जिसमें मैं कह रही हूँ कि एडवर्टाइजमेंट हमने बहुत ज़्यादा की है, जिसकी वजह से हमारी सेल भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर रेनफॉल ज़्यादा हुआ है तो राइस का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ है, रेनफॉल कम हुआ है तो इसका मतलब राइस का प्रोडक्शन भी कम हुआ है, तो क्या है? ये एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। अब देखिए, इसको हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स एक्सिस पर मैंने एक वेरिएबल को शो किया है एंड वाई एक्सिस पर सेकंड को, जो एक्स एक्सिस पर है मैं उसको मान लेती हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे अगर देख लेते हैं कि एक्स अगर चेंज हुआ है तो उसी डायरेक्शन में मान लेते हैं कि एक्स देखिए बढ़ा, और उसी डायरेक्शन में वाई भी बढ़ गया, एक्स फिर से बढ़ा तो वाई भी बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह ये बढ़ने वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम इसी को अपोजिट ले लें तो ये कम होने वाला, तो इसका मतलब चाहे वो कम हो रहे हैं चाहे वो बढ़ रहे हैं, बढ़ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दिखाता है कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर? मतलब ये जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये आपको एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए, नेगेटिव कोरिलेशन में हमेशा याद रखना है, इसमें भी हम डायरेक्शन देखेंगे, बट वो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। मतलब अगर एक लेफ्ट में जाना चाहता है तो सेकंड जो है वेरिएबल वो राइट में जाना चाहता है, ठीक है। वो एक डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, इसका मतलब उनके बीच में मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, वो एक साथ नहीं चलना चाहते, तो इसका मतलब उनके बीच में रिलेशन तो है, लेकिन कैसा? नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप देखते हैं, आपके जैसे मान लेते हैं कि ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ भी कई बार झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? देखिए ऐसे, अगर दो सिस्टर अगर लड़ती हैं तो क्या हो जाता है? एक लेफ्ट में जाना पसंद करेगी, एक राइट में जाना पसंद करेगी, रिश्ता है उनके बीच में, बट कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। एक लेफ्ट जाता है तो एक राइट जाता है।
ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है तो एक कम हो रही है। इसी तरह टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन है, अगर हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, या टेम्परेचर कम था तो उसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। या हम मान सकते हैं कि कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, इसकी वजह से हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा लगी इस वजह से प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। क्लियर, देखिए इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट है ये हमें यही बता रहे हैं कि यहाँ दो वेरिएबल के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। ठीक है, देखिए ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जाता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर कोरिलेशन एंड कर्वीलिनियर कोरिलेशन। ठीक है, लीनियर क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टेंसी ऑफ रेंज ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। मतलब लीनियर हो या कोलिनियर हो, ये दोनों के दोनों कॉन्स्टेंसी ऑफ रेशो ऑफ चेंज इन वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल का जो रेशो है चेंज का वो कांस्टेंट रहता है या कांस्टेंट नहीं रहता, उसी से हमें लीनियर और कर्वीलिनियर रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, देखिए लीनियर कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द रेशियो ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। मतलब ये कि अगर x वेरिएबल 10% बढ़ता है और हम मान लेते हैं कि जो y वेरिएबल है वो 20% कम हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, x वेरिएबल 10% बढ़ता है तो जो y वेरिएबल था 20% कम हो जाता है, फिर से भी वो सेम ही रहता है। तो मतलब क्या है, इनके बीच में जो रेशियो चल रहा है वो हमेशा सेम चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। मतलब जो चेंज आ रहा है वो हमेशा, अगर हम मान रहे हैं कि x वेरिएबल में चेंज 10% का आ रहा है तो वो हमेशा ही 10 का आ रहा है, और y में अगर मान रहे हैं कि 20 का चेंज आ रहा है, वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत देखिएगा कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, हम यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टेंसी की बात कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा या फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ये मान रहे हैं कि x अगर 10% चेंज होता है तो y में 20% चेंज होता है, हमेशा वैसा ही चल रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंसी की। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने कि जो x वेरिएबल है वो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो हर बार कितना है, 10 का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। और y में देखिए हर बार कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 to 40 20 का आया, 40 to 60 20 का आया, तो हर बार क्या आ रहा है, तो 20 का चेंज आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो चेक करेंगे तो कैसे चेक करते हैं, चेंज इन y डिवाइड बाय में चेंज इन x। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है कि जो x है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो y होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर रेशियो चेक करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि ऑलवेज इनके बीच में रेशियो कैसा चल रहा है, 2:1 का चल रहा है। क्यों, क्योंकि 20/10 20/10 20/10, तो ऑलवेज कैसा चल रहा है, 2:1। ठीक है, 2/1 2:1 2:1, तो हमेशा क्या है, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। और अगर रेशियो कांस्टेंट रहता है तो वो एक लाइन पर वो पॉइंट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो लीनियर कोरिलेशन होता है और ये एक लाइन बनाते हैं, इसीलिए इसका नेम भी क्या है, लीनियर, जो कि लाइन वर्ड से ही आया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स है ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर भी बोल सकते हैं इसको और कर्वी लीनियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ द रेशियो ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट का मतलब अगर x वेरिएबल 10% से चेंज होता है तो y वेरिएबल कभी 20 से चेंज हो जाता है, कभी 30 से चेंज हो जाता है और कभी 10 से चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कारण जो y में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, कभी तो वो बढ़ जाता है और कभी वो घट जाता है। तो जब कांस्टेंट नहीं होता तो वो एक कर्व बना देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, या बोल सकते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल लिया है मैंने, तो जो x है वो देखिए हमेशा 10 से ही चेंज हो रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50। और y है देखिए पहले कितने से चेंज होता है, 10 से, उसके बाद कितने से होता है 20 से, उसके बाद कितने से होता है 30 से, और फिर कितने से होता है 20 से। और अगर हम यहाँ से रेशियो इनका चेक करना चाहें तो रेशियो हर बार चेंज हो रहा है, पहले होता है 1:1, फिर होता है 2:1, फिर 3:1, 2:1, हर बार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब रेशियो सेम नहीं रहता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉट कांस्टेंट। तो इसीलिए कैसा ये बनेगा, जो हमारा डायग्राम बनेगा एक कर्व की शेप में बनेगा, इसलिए इसको बोलेंगे कर्वी लीनियर कोरिलेशन। क्लियर, नेक्स्ट आता है सिंपल कोरिलेशन
पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ये किस पर डिपेंड होते हैं? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्टडीड। ये हमेशा नंबर पर डिपेंड होंगे। जब भी नंबर की बात की जाएगी तो आप हमेशा पढ़ेंगे सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? द कोरिलेशन इज सेड टू बी सिंपल व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीड। जब हम हमेशा दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। जैसा कि अभी हम यहाँ पर दो वेरिएबल लेकर के चल रहे थे, चाहे प्राइस एंड डिमांड है या फिर प्राइस एंड सप्लाई है, दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? अब देखिए पार्शियल में क्या आएगा, हम यहाँ पर दो वेरिएबल को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम दो के साथ में एक और वेरिएबल मीन्स दो से ज़्यादा वेरिएबल ले रहे हैं। क्लियर, हम यहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल लेंगे बट हम स्टडी यहाँ पर दो को करेंगे और एक को हम यहाँ पर कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ पार्शियल कोरिलेशन वी स्टडी मोर देन टू वेरिएबल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोर देन टू वेरिएबल को स्टडी करेंगे बट कंसिडर ओनली टू अमंग देम। उनमें से हम ओनली टू को ही कंसिडर करेंगे, चाहे हमारे पास 3 थे, 4 थे, 5 थे, कितने भी वेरिएबल थे, हम उनमें से दो को ही कंसिडर करने वाले हैं। Them that would be influencing each other such that the effect of the other influencing variable is kept constant। जो other variables होंगे उनको हम constant रख देंगे और हम दो को ही consider करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है प्राइस एंड डिमांड, तो दो वेरिएबल हो गई। अगर उसके साथ में मैं इनकम भी ले लेती हूँ तो इसका मतलब मेरे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, बट यहाँ पर मैं स्टडी ओनली प्राइस एंड डिमांड को ही करती हूँ, इनकम को मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान लेती हूँ, तो वो क्या है? पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल कोरिलेशन क्या आता है? अब इसमें क्या बोल रहे हैं हम? इसमें हम दो से ज़्यादा वेरिएबल मतलब तीन वेरिएबल लेंगे या तीन से ज़्यादा वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर हम सभी को ही स्टडी करेंगे, किसी को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, when we study the relationship among three or more variable then it is called multiple correlation। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे हम? 3 और मोर वेरिएबल और हम सभी को स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे मल्टीपल। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया प्राइस, डिमांड, इनकम, यहाँ पर आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कुछ भी और ले सकते थे वेरिएबल्स जो यहाँ पर हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो बट अब हमें यहाँ पर क्या करना है? सभी को स्टडी करना है। और जो पार्शियल था उसमें क्या करते हैं? हम दो को स्टडी करते हैं और अदर को हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आती है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और लास्ट जो एग्जाम हुआ था नेट का उसमें भी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन से क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सिंपल सा आया था, बट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 डिग्रीज ली हैं: परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। देखिए यहाँ पर मैं जितने भी यहाँ डिग्रीज ले रही हूँ तो वो हमेशा मैं प्लस और माइनस मतलब दोनों की ही बात करने वाली हूँ। मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि प्लस वाली बात कर रही हूँ मीन्स पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, नेगेटिव की। हमें ये याद रखना है कि अगर हम परफेक्ट कोरिलेशन की बात करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा। इसी तरह हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा। चलिए देख लेते हैं अभी इसको। Yes, the degree of intensity of relationship between two variables is measured with the coefficient of correlation, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? इफ़ टू वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं बट वो सेम प्रोपोर्शन से होंगे, चाहे वो बढ़े और चाहे वो घटें। ठीक है, देन द कोरिलेशन बिटवीन देम इज परफेक्ट कोरिलेशन। ये याद रखना है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट क्या होगा? वो सेम प्रोपोर्शन से ही होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, देन द कोरिलेशन बिटवीन देम इज परफेक्ट कोरिलेशन। हियर परफेक्ट कोरिलेशन कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि -1 से 1 के बीच ही रहता है। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, इज इक्वल टू 1। ये 1 कब होगा? इफ देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब पॉजिटिव हम पढ़ करके आए हैं, क्या होता है पॉजिटिव में? पॉजिटिव जैसे ही वर्ड आया हम देखेंगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या? दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे वो बढ़े और चाहे घटे। जब भी पॉजिटिव आ जाता है तो हमेशा ये याद रखना, चाहे वो बढ़ेंगे चाहे घटेंगे, एक ही साथ बढ़ेंगे और एक ही साथ घटेंगे और एक ही डायरेक्शन होगी उनकी। ठीक है, इफ देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल बी +1 मीन्स +1। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप और जो कि +1 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज इक्वल टू -1, और -1 कब होगा? जब उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। और नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे होता है? अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है, और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, मतलब उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी, और अपोजिट होगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? -1 को, ठीक है। और +1 और -1 किसके कारण हो रहा है? ये सेम प्रोपोर्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा? इफ द कोफिशिएंट वैल्यू लाइज बिटवीन 0.75, देखिए प्लस बी और माइनस बी, मैं बार बार ये प्लस माइनस नहीं बोलूंगी, बट ये नंबर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। 0.75 से कितना? 1, ठीक है। देन इट इज़ सेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। यस फ्रेंड्स, आपको ना बहुत सी बुक्स में ये अलग अलग देखने को मिलेंगी, बट ये कॉमन है। आप इसको ही अच्छे से कर लीजिएगा और एग्जाम में आप इसी को प्रेफरेंस दीजिएगा। बहुत बार आप देखिएगा यही देखने को मिलेंगे आपको। वैसे काफ़ी बुक्स में अलग अलग डिग्रीज दी हुई हैं, वो भी मैंने अभी यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में दी है, आप देख सकेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आप हमेशा प्रेफर करिएगा, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है? जब आपका जो कोफिशिएंट है वो 0.75 से 1 के बीच में लाई करेगा, जिसको हम स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बोलेंगे, उसको हम हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा? वो 0.25 से 0.75 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। जब इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम कोरिलेशन बोलेंगे या फिर मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा? व्हेन द वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 0.25, 0 या 0.25 के बीच लाई करेंगे। देखिए लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तभी इसके आगे प्लस और माइनस लगा हुआ है, ठीक है। फिर आता है जीरो और अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। जीरो या अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन जिसको हम बोलते हैं नो रिलेशनशिप, मतलब टू वेरिएबल जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वहाँ बोलेंगे कि कोरिलेशन अब्सेंस है, ठीक है। मीन्स वहाँ पर कोरिलेशन है ही नहीं। देखिए कैसे? अगर ये मान लिया जाए कि आपके जो हेयर है मीन्स बाल हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपकी हाइट भी बढ़ेगी, तो इनके बीच में तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। बाल का बढ़ना और हाइट का बढ़ना कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर हम बोलेंगे कि अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप, ठीक है। इफ टू वेरिएबल्स हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन देम देन द कोरिलेशन इज जीरो। It implies that a change in the value of one variable has no effect on the change in the value of the other variable. देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज इक्वल टू क्या होगा? ये 0। इफ देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल बी 0। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा रिलेशनशिप? 0 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने ये टेबल दे दी है, और कई बार आपको ये भी देखने को मिल सकती है, तो आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा। जब भी +1 और -1 आता है तो वो ऑलवेज परफेक्ट ही होगा। उसके बाद आपको थोड़े से चेंज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला 0.90 to 1, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं वेरी हाई। देखिए वेरी वर्ड लगा यहाँ पर, वेरी हाई, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। फिर आ गया है 0.70 से 0.90, जो आ गया अब हाई, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, वेरी हाई या हाई, ठीक है। उसके बाद 0.50 से 0.70, जब अब क्या आ गया? मॉडरेट, ठीक है। 0.30 से 0.50, उसको बोलेंगे लो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। 0 to 0.30, ये क्या होगा? नेग्लिजिबल कोरिलेशन, ठीक है। और 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नो कोरिलेशन, ठीक है, या जीरो कोरिलेशन। क्लियर? आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर इनसे आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है इन पॉइंट्स में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, और जब भी आप कमेंट करते हैं तो मुझे रियल में बहुत अच्छा लगता है। एंड फ्रेंड्स, लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।